Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whiteboard Study Studio. So I hope सब अच्छे होंगे आप लोग। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ यूज़ ऑफ was एंड were. सो लेट्स कम, मैं नेहा एंड आप वीडियो में बने रहिएगा एंड कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने की एंड बेसिकली सारे स्टेप बाय स्टेप इसके यूजेस सीखेंगे, how to identify and how to use and what is the examples of use of was and were. So let's come. I think it is visible to you. So let's come and समझते हैं थोड़ा was and were. Was and were are the helping verb. And किसी को इंग्लिश में इशू ना हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग बायलिंगुअल। हिंदी में मैं बीच बीच में यूज़ करूँगी डेफिनेटली। एंड वॉज एंड वर सहायक क्रियाएं होती हैं। ये जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें से एक काइंड उसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। यस, इट इज़ विजिबल टू यू। सो लेट्स कम। वॉज एंड वर, इनका हिंदी में मतलब होता है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वॉज वर का मतलब होता है था, थी, थे। was and were means था, थी, थे। was were means था, थी, थे। was and were का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये हम देख लेते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि था, थी, थे। जब भी कभी पास्ट टेंस की बात होती है, पास्ट टेंस मीन्स मतलब जब भी कभी पास्ट टाइम के बारे में बात होती है, टेंस मीन्स टाइम। जब भी कभी हम पास्ट की बात करते हैं वहाँ पे था, थी, थे का यूज़ करते हैं, और था, थी, थे जहाँ भी होता है वहाँ पे हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं कि इसको प्रोनाउंसिएट नॉर्मली वर्ड तो सब लोग ठीक से करते हैं, बट हम जब वॉज की बात करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इशू रहता है, दैट इज़ लोग वाज बोलते हैं, उसको वाज नहीं बोलते, इट इज़ वॉज एंड वर। सो वॉज एंड वर जो यूज़ किए जाते हैं वो पास्ट टेंस के लिए करे जाते हैं। So I'm talking about identification of use and was and were. हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे हमें was और were का यूज़ करना है। जब कभी भी past tense की बात होती है जहाँ पे था, थी, थे आते हैं, वहाँ पे हम was और were का यूज़ करते हैं। वीडियो लेंथी हो जाएगा, नो इशू एट ऑल, बट आई एम डूइंग समथिंग फॉर बिगिनर्स, तो इशू नहीं है, अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए बच्चों के। सो वॉज एंड वर मीन्स था, थी, थे। सो अभी हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको, जब मैं ये सीरीज़ में इज़, आर, एम का यूज़ मैंने आपको बताया था। आफ्टर दैट आपको ये समझ लेना है कि
प्लूरल और सिंगुलर इनका यूज़ कैसे हम करते हैं कि जहाँ पे भी ये आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, वहाँ पे हम वॉज और वर को कैसे डिसाइड करेंगे. सो लेट्स कम. सो हियर आई हैव रिटन some singular and plural subjects. When we talk about singular and plural numbers, we talk about singular and plural subjects. Number means subjects. जो भी कार्य कर रहा होता है उसको हम नंबर भी एक तरीके से बोलते हैं, जिसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोला जाता है. आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू. मैं थोड़ा साइड हटती हूँ. फर्स्ट वी, यू, दे. आज के जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं इसमें और मैंने जो पहले आपको यूजेस बताए हैं उसमें फ़र्क ये है कि उसमें प्लूरल नंबर में आई भी इन्वॉल्व रहता था, लेकिन इसमें से आई मैंने हटाया हुआ है और आई हमने सिंगुलर में डाला हुआ है. सो आई को हमने सिंगुलर में ट्रांसफ़र कर दिया है. इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. वी, यू, दे प्लूरल नंबर जहाँ भी आएगा, ये मैं आप इसको इस बॉक्स में अंदर करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे. वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर का मतलब होता है जब कोई भी एक से ज़्यादा होता है, जो सब्जेक्ट होगा, करता होगा, कार्य को करने वाला, उसका नंबर एक से ज़्यादा होगा, वो बहुवचन होगा. इसलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल नंबर लिखा हुआ है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंगुलर नंबर. यहाँ पे हमने सिंगुलर नंबर में हम बात करते थे शी, ही, इट एंड किस सिंगुलर नंबर की. कोई भी एक वचन कोई एक करता है कार्य को, जो कर रहा है वो, और ही और शी और इट, इसको हम सिंगुलर में लेते थे. बट हमने इसमें आई भी लिया हुआ है. ये इंग्लिश का रूल है, हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा. व्हेन वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ वॉज एंड वर, वी कंसिडर आई हियर. सो ये आपको समझ लेना है. जब भी कभी आई आएगा, आई को हम सिंगुलर में ट्रांसफ़र करेंगे. सो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं. वॉज यूज़ किया जाता है एक वचन कर्ता के साथ. वर ये बहुवचन कर्ता के साथ में हम इसको वर को यूज़ करते हैं. I think it is visible to you. So was is used with singular subject and were is used with plural subject. इतना हमें क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए. It is very easy concept. ही, शी, इट, आई और कोई भी सिंगुलर नंबर एक वचन करता जहाँ भी आएगा वहाँ हम was का यूज़ करेंगे. और जहाँ पे भी वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन करता किसी भी सेंटेंस में आएगा वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे. ये हमने समझ लिया. वॉज और वर कहाँ यूज़ करते हैं, कौन किस नंबर के साथ में यूज़ किया जाता है. हमने ये समझा कि जब भी पास्ट टेंस की बात होगी, पास्ट टेंस मतलब जो पीछे बीत चुका है, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस, पास्ट टाइम in layman language. And tense means time. We will discuss about tenses also. So first, this is the basic uses, that's why I am talking here. इससे हमें क्या होगा, इससे हमारा जो बेसिक है, वो जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा क्लियर होगा ताकि हमें आगे टेंसेस समझ में आए. तो वॉज वर मैंने आपको बताया एक तरीके से एक ये सहायक क्रिया होती है. जब भी पास्ट टेंस की बात होती है हम वॉज वर का यूज़ करते हैं. वॉज एक वचन कर्ता के साथ यूज़ किया जाता है, वर बहुवचन कर्ता के साथ में यूज़ किया जाता है. एक और मैं आपको बता दूँ चीज़, इसको आप ट्रांसलेशन में जो वह सुंदर थी, अब क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि वह सुंदर थी, मतलब हमें पता चल रहा है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. शी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है. जहाँ कहीं भी लड़की इंडिकेट होती है वहाँ हम शी का यूज़ करते हैं. जहाँ कहीं भी हमें मेल का साउंड आता है वहाँ हम ही का यूज़ करते हैं. यहाँ पे वह सुंदर थी. सो शी वॉज ब्यूटीफुल.
थर्ड वन इज इट. सर्दी का दिन था. सर्दी का मौसम था. इट वॉज. एक वीडियो में आपके लिए मैं ये इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर भी कवर करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. इट वॉज विंटर. फोर वन इज सिंगुलर नंबर. किसी का नाम हो सकता है, कोई भी सिंगुलर. सीता घर थी. सीता. किसी का नाम आता है मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. तो सीता वॉज एट होम. ओके. थोड़ा मैं इसको करेक्ट करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट साउंड. दिस इज प्रॉपरली सीता घर पर थी. करेक्शन बहुत ज़रूरी है सेंटेंस. मतलब कुछ भी आप लेवल लैंग्वेज में बोलचाल की भाषा में आप हमेशा नहीं रह सकते. ये करेक्ट सेंटेंस नहीं था. दैट्स वाई मैंने सोचा इसको क्लियर करती हूँ. सो सीता घर पर थी. दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस. सो 1 2 3 4 5 ही का यूज़ रह गया है. मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, फिर मैं इसको रब करूँगी. फिफ्थ वन इज वह होशियार था. लड़का है. ही वॉज इंटेलिजेंट. अभी मैंने सिंगुलर कवर करके आपको एग्जांपल्स के साथ में बताया. आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा. सो आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ एंड वी विल टॉक नेक्स्ट अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट्स. इधर से रख करते हैं और सिंगुलर नंबर की बात करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1. सॉरी, मैं सिंगुलर नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं. अभी हम प्लूरल नंबर के बारे में बात करते हैं. आई नो हाँ, हमने सिंगुलर नंबर के बारे में बात की. अभी हम प्लूरल. एक्चुअली मुझे ये जो कन्फ्यूज़न था वो आई की वजह से हो रहा था. क्योंकि आई ना जब कभी भी हम लिखते हैं तो प्लूरल में लिखते हैं. तो मुझे लग रहा है अब फर्स्ट नंबर आई का है तो मुझे लग रहा है कि मैं प्लूरल के बारे में बात किया. बट हमने सिंगुलर नंबर के बारे में बात किया. हम यहाँ पे प्लूरल नंबर के बारे में बात करेंगे. प्लूरल नंबर फर्स्ट वन इज वी. हम गांव में थे. We were in the village. वी का क्लियर कर दिया आपको. वी प्लूरल नंबर है. वर का यूज करेंगे इन दी विलेज. सेकेंड वन यू. तुम कल
दुखी थे, वह सुंदर थी। अब क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि वह सुंदर थी, मतलब हमें पता चल रहा है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। शी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है। जहाँ कहीं भी लड़की इंडिकेट होती है वहाँ हम शी का यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं भी हमें मेल का साउंड आता है वहाँ हम ही का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वह सुंदर थी। सो शी वॉज ब्यूटीफुल। थर्ड वन इज इट। सर्दी का दिन था। सर्दी का मौसम था। इट वॉज। एक वीडियो में आपके लिए मैं ये इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर भी कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इट वॉज विंटर। फोर वन इज सिंगुलर नंबर, किसी का नाम हो सकता है, कोई भी सिंगुलर। सीता घर थी। सीता किसी का नाम आता है मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सीता वॉज एट होम। ओके, थोड़ा मैं इसको करेक्ट करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट साउंड, दिस इज प्रॉपरली सीता घर पर थी। करेक्शन बहुत ज़रूरी है सेंटेंस, मतलब कुछ भी आप लेवल लैंग्वेज में बोलचाल की भाषा में आप हमेशा नहीं रह सकते। ये करेक्ट सेंटेंस नहीं सर, दैट्स वाई मैंने सोचा इसको क्लियर करती हूँ। सो सीता घर पर थी, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। सो 1 2 3 4 5 ही का यूज़ रह गया है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, फिर मैं इसको रब करूँगी। फिफ्थ वन इज वह होशियार था। लड़का है, he was intelligent। अभी मैंने सिंगुलर कवर करके आपको एग्जांपल्स के साथ में बताया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ एंड वी विल टॉक नेक्स्ट अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट्स। इधर से रख करते हैं। डैडी आ गई। डैडी अभी हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी मैं सिंगुलर नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी हम प्लूरल नंबर के बारे में बात करते हैं। आई हाँ, हमने सिंगुलर नंबर के बारे में बात की, अभी हम प्लूरल। एक्चुअली मुझे ये जो कंफ्यूजन है
मुझे ये जो कंफ्यूजन था वो आई की वजह से हो रहा था, क्योंकि आई ना जब कभी भी हम लिखते हैं तो प्लूरल में लिखते हैं, तो मुझे लग रहा है अब फर्स्ट नंबर आई का है, तो मुझे लग रहा है कि मैं प्लूरल के बारे में बात किया, बट हमने सिंगुलर नंबर के बारे में बात किया। हम यहाँ पे प्लूरल नंबर के बारे में बात करेंगे। प्लूरल नंबर फर्स्ट वन इज वी। हम गांव में थे। We were in the village. वी का क्लियर कर दिया आपको। वी प्लूरल नंबर है, वर का यूज करेंगे इन दी विलेज। सेकेंड वन यू। तुम कल दुखी थे। You were unhappy at yesterday. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है। ये चीज़ें आती रहेंगी छोटी छोटी, मैं बीच में इनको ऐड करती रहूँगी। सो यू वर अनहैप्पी एट येस्टरडे। थर्ड वन इज दे। वे खुश थे। दे वर हैप्पी। दे भी कवर हो गया। नेक्स्ट वन प्लूरल नंबर। लड़के मैदान में थे। लड़के मैदान में थे। अब मैं बात कर रही हूँ लड़के मैदान में थे, बहुत सारे लड़के हैं। सो हियर दिस इज द प्लूरल नंबर एंड वी विल द बॉयज वर इन द फील्ड। I think it's done now. There are 4 examples for plural numbers and I have covered all the 4 plural numbers. So beware about the number of the subjects like singular and plural numbers. तो मैंने वीडियो में सारा कुछ कवर किया है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर कैसे पहचानते हैं, वॉज वर ट्रांसलेशन से कैसे अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब है, सारा सबका यूज़ करके बताया, आपको एग्जाम्पल्स भी लिए। सो हियर आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो, कंप्लेंट हो, सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो कंटेंट अच्छा समझ में आ रहा हो, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए शुरू किया है और प्लीज़ उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो बेसिक इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, सीखना समझना चाहते हैं। एंड राइटिंग के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड रहना होगा। एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। बस और कोई भी कमी हो आप खुल के बताएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे आगे। मैंने पीछे भी कई सारी वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर करने का कोशिश किया है, छोटा छोटा। आप अभी कल भी एक सिंपल से टॉपिक पे बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड गिव योर सपोर्ट।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।